अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक और नए एपिसोड के साथ, पर्सनल ब्रांडिंग के एक नए एपिसोड के साथ आपके साथ फिर हाज़िर खिदमत हैं। और आज हम बात करेंगे पर्सनल ब्रांडिंग की कुछ टेक्निक्स के ऊपर। देखिए, मैं पिछले तकरीबन 50 दिनों से पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर रोज़ाना एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और इस वीडियो का मकसद ये है कि हम में से वो लोग अहबाब जो कि जिनकी उम्र 30 साल से ज़ायद हो चुकी है और वो ये समझते हैं कि यार हमारी माहाना आमदन हमारी सलाहियतों के एतबार से कम है, हमें तनख्वाह कम मिल रही है, या फिर ये समझते हैं कि हमारा बिज़नेस अच्छी तरह ग्रो नहीं कर रहा है, वो पूरा दिन क्लाइंट नहीं आते हैं उनके पास, उनकी प्रोडक्ट सेल नहीं होती है। तो उन लोगों के लिए ये पर्सनल ब्रांडिंग का एक टूल है कि इसके ज़रिए से सोशल मीडिया के ऊपर वो अपने आप को ब्रांड करके बहुत अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम अपने किसी भी कारोबार पे बैठे हुए हैं, अपने किसी रोज़गार पे बैठे हुए हैं, तो या हम ऑनलाइन काम करते हैं या हम किसी शॉप के अंदर काम कर रहे हैं। अक्सर दिन का ऐसा हिस्सा ऐसा आता है जिसके वक़्त जिसमें हम बैठ के हम सिर्फ़ यानी कि फ़ारिग होते हैं और कोई काम नहीं होता, हम क्लाइंट का इंतज़ार कर रहे होते हैं, कस्टमर का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो उस वक़्त में हम अपना जो काम है उसको वीडियो फॉर्मेट की सूरत में लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर आप किसी भी शॉप में बैठे हैं और आप को लगता है कि यार यहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है आपके इलाके में कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा, बहुत सारे लोग वहाँ पर जो है शॉप्स ओपन करके बैठे होंगे और वही इलाके के लोग आपके पास आएँगे। मगर अब यूट्यूब और फेसबुक और सोशल मीडिया के आने के बाद अब ये चीज़ें बहुत आसान हो चुकी हैं और बहुत जल्दी जो है वो लोगों तक अब आपकी बात पहुँच सकती है, और अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, चूँकि दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं और आप दूर दराज के लोगों को भी अपना क्लाइंट बना सकते हैं। तो ख़ास तौर से चाहे आप ऐसी कोई सर्विस आपकी जो ऑनलाइन अवेलेबल हो सकती है, तो आप उसको पोर्ट्रे करें, और अगर आपकी प्रोडक्ट है दुनिया में कहीं पर भी इस्तेमाल की जा सकती है, तो आप उसके लिए यूट्यूब पर वीडियोस का सहारा लेकर आप उसको यानी अच्छे से उसकी पैकेजिंग करके अच्छा सा उसको बना के आप उसको पेश कर सकते हैं लोगों के सामने। तो इसी को पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं कि आप अपना कोई काम या अपनी ज़ात को या अपने किसी काम को या अपनी किसी प्रोडक्ट को आप लोगों के सामने पेश करते हैं एक ही अंदाज के साथ, मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो वीडियोज़ लोगों के सामने बार-बार आती हैं, तो आपकी ब्रांडिंग हो जाती है। अच्छा, इसी तरह मैंने आपसे कहा कि 30 साल से ज़ायद उम्र के लोग ये काम कर सकते हैं, और वो लोग जो समझते हैं कि यार हमारी आमदन ज़्यादा होनी चाहिए थी, कम है, तो वो भी अपने आप को पर्सनल ब्रांड करके अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट तक पहुँच के ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ तक तो ये बात होगी। अच्छा, बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार वीडियोज़ कैसे बनाएँ, प्लानिंग कैसे करें? इस पर एक सवाल अक्सर लोगों का आ जाता है कि यार हम 4 दिन, 5 दिन के बाद क्या कंटेंट बनाएँगे? देखिए, आपको मल्टीपल टाइम कंटेंट ज़्यादा लॉन्ग टर्म बनाने के लिए आपको कुछ टेक्निक्स पे काम करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर टेक्निक ये होंगी कि आप ना उसको लिखें बैठकर, जो भी आपने काम करना है उसको लिख लें एक दफ़ा। ठीक है भाई, मेरी ये दुकान है, ये आपने लिख लिया। अगले दिन रोज़ाना 10, 15, 20 मिनट बैठ के उसको आपने देखना है कि यार इसको कैसे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, कैसे इसमें और चीज़ें क्या ऐड हो सकती हैं, क्या रिमूव हो सकती हैं, क्या ऐड हो सकती हैं, बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं, और दुनिया में रिसर्चेस करके आप वहाँ से कोई कंटेंट निकाल के फिर उसको लिखें। ये आपका एक प्रॉपर एक काम है, प्रॉपर एक बिजनेस बनेगा। देखिए, जिस बिजनेस के आप लॉन्ग टर्म चीज़ को सोचते हैं उसमें आप अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म प्लान तो ना यानी कि आप किसी चीज़ में शॉर्ट टर्म तो कर ही नहीं सकते, आप उसको करेंगे तो बहुत लंबा नहीं चलेगा, बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने कोई चीज़ आप बहुत अच्छी एक दिन कर ली, आपको लगा कि ये बहुत आउट क्लास हो गया वो, लेकिन उसको फिर आप कंसिस्टेंसी के साथ, कंटिन्यूटी के साथ बहुत लॉन्ग टर्म तक लेके नहीं जा पाएंगे। उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी अपने किसी भी काम के हवाले से। तो आप प्रॉपर उसकी प्लानिंग करें। मिसाल के तौर पर अगर मैं हर हफ्ते ट्रैवलिंग पे जाता हूँ, तो जाहिर सी बात है उसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है कि यार अगर मैं प्लानिंग उसकी नहीं करूँगा तो मेरे पास हफ्ते में ऐसा कोई दिन निकल ही नहीं पाएगा जिसकी वजह से मैं जो है वो यानी कोई वक्त नहीं निकल पाएगा कि मैं ट्रैवल कर सकूं। यानी मैं जाहिर सी बात है पूरे हफ्ते काम अटके हुए होंगे, वो हमने संडे के दिन करने होते हैं। तो जाहिर सी बात है आपको अगर किसी भी काम को लॉन्ग टर्म लेके चलना है, आप ये चाहते हैं कि मैं हर हफ्ते हर वीकेंड पर जो है ना मैं ट्रैवलिंग करूँ, कहीं घूमने फिरने जाऊँ, किसी खूबसूरत मकाम पर बैठूँ, वहाँ के लुत्फ़अंदोज़ हूँ, तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो आप एक लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हैं। अदरवाइज आप क्या होगा कि शॉर्ट टर्म में ही परेशान हो जाएंगे और आप उसके बाद यानी कि चंद दिन करेंगे, उसके बाद फिर कहेंगे यार ये तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह की जितनी चीज़ें होती हैं उसके लिए आपको प्लानिंग की ज़रूरत है, और प्लानिंग के लिए मैंने जैसे आपसे कहा कि आपने उसको लिखना है। पहले अपने पास आप लिख के उसका एक प्लान बनाएंगे और उस पर रोज़ाना बैठ के काम करेंगे कि भाई मैंने आज यहाँ तक पहुँच गया, आज यहाँ तक पहुँच गया, आज यहाँ तक पहुँच गया, मज़ीद इसमें और क्या इंप्रूव करूँ। रोज़ाना बैठकर अपने कम से कम 1 साल को प्लान करें। आप डेली अगर अपने 1 साल को प्लान करते हैं तो जैसी बात अगले दिन आप 1 साल 1 दिन को प्लान करेंगे, उससे अगले दिन 1 साल 2 दिन को, उससे अगले दिन 1 साल 3 दिन को, ऐसे करते करते फिर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मैक्सिमम ये है कि आप उसको यानी आप खींचते चले जाएंगे आगे तक, और आपको
बिल्कुल क्लैरिटी होगी कि आज मैंने क्या काम करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, इस हफ्ते क्या करना है, इस महीने में क्या करना है, अगले महीने में क्या करना है। देखिए, एक तो वो होता है कि मुनकर नकीर हमारे बराबर में बैठे हैं यहाँ पर, और क्या कहते हैं वो, मुनकर नकीर कह रहा हूँ मैं, जो भी हमारे यानी कंधों पे बैठे होते हैं, लिख रहे होते हैं हमको अच्छा काम कर रहे हैं और हम जो है वो बुरा काम कर रहे हैं, तो वो हमारा सारा अमालनामा लिख रहे होते हैं। एक होता है कि आप अपना अमालनामा आप खुद लिखें, तो यह पॉसिबल है आज, मतलब ये क्या हर वक्त से ही पॉसिबल था, लेकिन हम अमूमन नहीं लिख पाते कि हम अपना एक हफ्ता कैसे गुजारना है, पूरा महीना कैसे गुजारना है, और उसमें जो है ना किसके कितने हकूक़ हमारे ऊपर हैं, उसको कैसे अदा करना है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर हम उसके ऊपर अमल करें इंशाअल्लाह, तो फिर हम बहुत अच्छे से जो है वो अपना यानी कि पूरा दिन महीने प्लान करके हम बहुत लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं। तो अभी बिल्कुल सूरज मेरे पीछे बिल्कुल गुरूब हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि सूरज के गुरूब होने का मंजर अगर आप देख सकें तो बहुत ही खूबसूरत व्यू है। नज़र ये देखें जी, ये कितना प्यारा व्यू है कि पीछे सूरज गुरूब हो रहा है और हम इस समुंदर किनारे बैठे हुए हैं, जिसमें पूरा एक बे आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जी यहाँ तक अमूमन मैं ऐसे साहिल मकाम का इंतखाब करता हूँ जहाँ पर दूर दूर तक जो है वो कोई लोग ना हों और हम सुकून से जो है वो अपना वीकेंड गुजार सकें, अपनी पॉडकास्ट कर सकें या इवन अपनी रिकॉर्डिंग कर सकें, तो उसमें एक अलग किस्म का मज़ा होता है, एंजॉयमेंट होती है। तो आज हमने जिन टॉपिक पर बात की कि हम कैसे अपने या दिन को प्लान कर सकते हैं और अपने साल को प्लान करना है हमें, और उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए हमें उसको लिखना है एक चीज़ को, और जब हम लॉन्ग टर्म चीज़ों को लिखते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसके लिए फिर आप रिसर्चेस करते हैं, उसके लिए आप किताबें पढ़ते हैं, उसके लिए आप वीडियोज़ देखते हैं, उसके आप मशवरे करते हैं, लोगों से राब्ते करते हैं, बातचीत करते हैं। इन सब चीज़ों के नतीजे में आपका जो है प्लान जो है वो निकल के सामने आता है, जिस पर आप एक लॉन्ग टर्म जो है वो काम कर सकते हैं। मज़ीद कुछ समझना चाहें तो मेरा पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर मेरे कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होते हैं। आप 50 मिनट का मेरा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन बुक कर सकते हैं 1000 रुपीज़ में। वहाँ पर तफसील से मैं आपकी अपनी पर्सनलाइज्ड नीश के ऊपर आपका पूरा फ्रेमवर्क, पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड 1 साल का रोड मैप, और मैं आपको जो है उसके अंदर कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स बताऊँगा, जिसको आप इंशाल्लाह अपनी लाइफ में अगर अमल करेंगे तो आप बहुत अच्छे से जो है वो अपनी लाइफ को गुजार सकेंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।